हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अभी यूनेस्को ने 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया है। तो इसका ऑप्शन डी 16 मई करेक्ट आंसर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेनन द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ पर मनाया जाता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका को भी दर्शाता है। तो यह यूनेस्को द्वारा मनाया गया। तो हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड है आंद्रे अजोले। तो हम अब अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का विकास किया है? तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का विकास किया है। तो इसका ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। तो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का विकास किया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक सुरक्षित, मापनीय और विकास प्रक्रिया ऑटोमेशन इंजन है। तो अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने किसका अधिग्रहण कर लिया है? तो अभी एप्पल ने $100 मिलियन खर्च करके वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट VR का अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका ऑप्शन सी नेक्स्ट VR करेक्ट आंसर होगा। और एप्पल ने इसी साल वॉइस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्योसिस और वेदर ऐप डार्क स्काई का अधिग्रहण भी किया है। तो एप्पल ने यह अधिग्रहण किया है, तो हम एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और एप्पल के प्रेजेंट टाइम में CEO टिम कुक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से यूरोपीय देश ने कोरोना वायरस की समाप्ति की घोषणा कर दी है? तो अभी स्लोवेनिया ने कोरोना वायरस की समाप्ति की घोषणा कर दी है और यह ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। तो इसका ऑप्शन ए स्लोवेनिया करेक्ट आंसर होगा। अब यह घोषणा स्लोवेनिया ने की है, तो हम स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं। स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लिजाना और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं जनेज जानसा, जिनको हाल ही में मार्च महीने में स्लोवेनिया की संसद द्वारा चुना गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई को कौन से राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? तो सिक्किम हर साल 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। तो इसका ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। 1975 में इसी दिन सिक्किम राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था, इसीलिए सिक्किम 16 मई को राज्य दिवस के रूप में मनाता है। यह राज्य दिवस सिक्किम ने मनाया है
तो हम सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा करेक्ट आंसर होगा। तो गोल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो हम गोल कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। गोल कार्यक्रम में गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, और यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं में छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो अभी 15 मई को INL-CU L57 नामक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए INL-CU L57 करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी रूप से बनाए गए इस जहाज का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी धनराशि की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी? तो अभी भारत सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने का फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन सी 20,000 करोड़ करेक्ट आंसर होगा। तो इस योजना से लगभग 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए का दोहरा निर्यात होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी IIT ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो अभी IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है, जिसको MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नाम दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी IIT गांधीनगर करेक्ट आंसर होगा। यह डैशबोर्ड शहर स्तर पर सामुदायिक संक्रमण रोकने के लिए परीक्षण प्रयासों में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसका निधन हो गया है? तो अभी बबनी चरण पटनायक, अनीश सुजमान और देवेश रॉय, इन तीनों का हाल ही में निधन हो गया है। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो बबनी चरण पटनायक भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है अनीश सुजमान, ये बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और देवेश रॉय बांग्लादेश के ही अनुभवी बंगाली लेखक थे। इन्हें उनके उपन्यास तिस्ता पेरेर वृत्तांतों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई नाम प्लेटफॉर्म कितनी मंडियों तक पहुंच गया है? तो अभी ई नाम प्लेटफॉर्म 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों तक पहुंच गया है। तो इसका ऑप्शन ए 1000 करेक्ट आंसर होगा। अब बात ई नाम प्लेटफॉर्म की आई है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो ई नाम में नाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने 2 कीटाणु शोधन स्प्रेयर इकाइयाँ विकसित की है? तो अभी CSIR के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 2 मोबाइल इंडोर कीट शोधन स्प्रेयर इकाइयाँ विकसित की है। तो इसका ऑप्शन बी CSIR करेक्ट आंसर होगा। यह स्प्रेयर छिपे हुए क्षेत्र तक पहुंचने और बड़े पैमाने पर साफ करने के लिए विस्तार योग्य हथियारों से लैस है। अब CSIR ने इसे विकसित किया है
तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मोर्दे। तो यह था आज का करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।